हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर। आज अपन बात करेंगे फोबिक डिसऑर्डर, फोबिया के बारे में, डर की बीमारी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको इस बीमारी से दूर कर देगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। वैसे ये फोबिया की बीमारी होती क्यों है, इसके क्या लक्षण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर के इसको देख सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि फोबिया की बीमारी सबसे पहले शुरू कैसे होती है। देखिए, ऐसा है कि फोबिया की बीमारी स्टार्ट होती है कंडीशनिंग, लर्निंग प्रिंसिपल से। लर्निंग प्रिंसिपल मतलब जैसे एक बार आप लिफ्ट के अंदर हैं और लाइट चली गई, आप उसके अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बंद रह गए। फिर आपको अचानक विचार आने लग जाते हैं, आपको डर लगने लग जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कौन बचाएगा, कौन बाहर निकालेगा, अगर इसमें कहीं सांस की कमी हो गई और मैं मर गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। इस तरीके के विचार आने लग जाते हैं। जब इस तरीके के विचार आते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट होती है, धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है और आपको पैनिक अटैक आ जाता है। जब एक बार आप इस तरीके से पैनिक एपिसोड का सामना करते हैं तो फिर आपके दिमाग में एक तरह की लर्निंग हो जाती है। क्या? कि बस अब लिफ्ट में नहीं बैठना। अब इसमें लर्निंग का क्या रोल है? आज से पहले तो कभी आप लिफ्ट के लिए नहीं डरते थे, लेकिन जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद से आपके दिमाग के अंदर एक खौफ, एक डर पैदा हो गया। ये लर्निंग है। मतलब आज से पहले कभी भी आपको लिफ्ट के अंदर बैठने पर धड़कन नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब आप उससे डरने लग गए। आपको ऐसा लगता है, सोचने से ही आपकी धड़कन बढ़ जाती है। ये लर्निंग है। अब मैं दूसरे टिप्स के बारे में बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको एक बार डर लगता है या घबराहट होती है या पैनिक एपिसोड आता है या फोबिया डेवलप होता है किसी सिचुएशन से, जैसे आपका प्रेजेंटेशन है, आप लोगों के बीच में खाना खाने के लिए गए हैं और आपकी वहाँ पे कुछ कुछ आपसे गलती हो गई, लोगों ने आपको पॉइंटेड आउट कर लिया और उसके बाद से आप ऐसी किसी भी तरह की गैदरिंग के अंदर जाना आप बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। सामाजिक जो भी ओकेजन होते हैं, जो भी बर्थडे पार्टी होती है, शादी ब्याह होते हैं, वहाँ जाना आप बंद कर देते हैं। लोगों के बीच में बोलना बंद कर देते हैं, लोगों के बीच में जाना बंद कर देते हैं। तो एक घटना के बाद में आपने हमेशा के लिए ये ठान लिया कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में जाऊंगा नहीं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर मुझे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो आपको सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है। आप घर से बाहर निकलना भी कम कर देते हैं। तो आपने क्या किया? आपने जनरलाइज कर दिया। मतलब एक इवेंट को हमेशा के लिए जनरलाइज कर लिया। मतलब एक बार आपसे कोई गलती हुई है, लोगों ने इसको पॉइंटेड आउट किया है या आपका परफॉर्मेंस पुअर हो गया, तो आपने उसको जनरलाइज कर दिया। आपने ऐसा सोचा कि नहीं, अब हमेशा ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ यही होगा, मेरे से परफॉर्मेंस खराब होगी या लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग मुझे नोटिस करेंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन में जाना बंद कर देते हैं। तो अवॉइड जनरलाइजेशन, मतलब आपको जनरलाइज नहीं करना। अगर एक बार गलती होती है तो वो उसी इवेंट के लिए है, वो उसी उसी स्थिति परिस्थिति के लिए है। उसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में घुमाना या आप उसको हर ओकेजन के साथ में कनेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप उसको जनरलाइज मत करो। थर्ड टिप्स ये है कि अवॉइडेंस नहीं करना चाहिए। अवॉइडेंस मतलब कि जब भी एक बार आपको हाइट से जैसे डर लग गया तो आप दोबारा हाइट पे जाना बंद कर देते हैं। एक बार आपको क्लोज स्पेस से डर लग गया, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आपको घबराहट हो गई, तो आप ट्रैवल करना बंद कर देते हैं। अगर आपको सोशल फोबिया है, आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं, लोगों का सामना करते हैं। एक बार अगर आपको सोशल फोबिया डेवलप हो गया तो आप उसके बाद में ऐसी सिचुएशन में जाना बंद कर देते हैं, आप सोशल सिचुएशन में जाना बंद कर देते हैं, आप अवॉइड करने लग जाते हैं। तो अवॉइडेंस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। वो हर स्थिति का सामना करना है जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिससे आपको फियर है, फोबिया है। जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तब तक आपका फियर, आपका डर जो है वो खत्म नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं, जैसे आपको लिजार्ड से डर लगता है या आपको पानी से डर लगता है, तो जब भी आप पानी के बारे में सोचेंगे या स्विमिंग पूल के पास जाएंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। मतलब फोबिया के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो स्विमिंग पूल के बारे में सोचने से ही, स्विमिंग पूल के पास जाकर के बैठने से ही आपको घबराहट होने लग जाती है, आपकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है, आपको बेचैनी होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत बुरे हैं पानी के साथ में। आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, उसके बाद से आप पानी से डरने लग गए, आपको पानी से फोबिया हो गया।
तो जब भी आपको ऐसे विचार आते हैं स्विमिंग पूल के बारे में या पार्टी के बारे में, होटल में जाएंगे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाएंगे, इस तरह के जब भी आपको विचार आते हैं, आपके दिमाग के अंदर वही चीज़ें, पास्ट एक्सपीरियंस आपको वापस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो 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 थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनके साथ में एक ऐसी लर्निंग हो गई है कि अगर मैं पानी का सामना करूंगा तो मेरे साथ में ये नुकसान हो जाएगा, मेरे को पैनिक एपिसोड आ जाएगा, मुझे डर लगेगा, मेरे को फोबिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर पैटर्न बने हुए हैं। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन का सामना करते हो, आपको एंजाइटी होने लग जाती है। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब सामना करना। जिस भी सिचुएशन से, जिस परिस्थिति से, जिस स्थिति से आपको अगर डर लगता है, आप उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक वो डर, वो फियर, वो फोबिया आपका ख़त्म नहीं होगा। तो सामना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सामना आप दो तरीके से करते हैं। एक तो आप ग्रेडेड मैनर में आप हायरार्की बना लीजिए, जो सबसे कम एंजाइटी क्रिएट करने वाला जो है उसका सामना आप पहले करिए, फिर धीरे 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 जो सबसे टफ चीज़ है उसका सामना आप सबसे बाद में करिए। तो इसको अपन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जैसे आपको पानी से डर लगता है तो शुरुआत का पहला वीक जो है वो आप तो सिर्फ पानी के बारे में सोचना या पानी के स्विमिंग पूल को देखना, फिर उसके बाद आप स्विमिंग के पास जा करके बैठना अगले वीक, फिर उसके अगले वीक जो है आप स्विमिंग पूल के अंदर पाँव डुबा करके बैठना, फिर उसके अगले वीक जो है वो आप स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हर एक वीक आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और अपने डर को कंट्रोल करना है और उसका सामना करना है। आप उसको एस्केप नहीं करना, वहां से भागना नहीं है, ठीक है। दूसरा है उसका एकदम ही सामना कर लें। जैसे हमारे गांव में ऐसा बोलते थे कि मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो इस तरीके से करते थे कि अगर किसी को भूत से डर लगता था या उनको ऐसा लगता था कि इस गांव में तो भूत है, रात को अंधेरे में नहीं निकलना, तो वो उस व्यक्ति को ले जा करके गांव में जंगल में पेड़ से बांध देते थे और अगले दिन सुबह उसको ले आते थे। अब पता नहीं ये बात सच है या गलत, आई डोंट नो। तो इसको फ्लडिंग बोलते हैं, मतलब एकदम उसका सामना करना, उस डर का सामना करना पहली बार में ही, तो उसका डर जो है वो दूर हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। लेकिन हमेशा जो थेरेपिस्ट हैं वो पहले तरीके सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को ही प्रीफर करते हैं। मैं भी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को ही प्रीफर करता हूँ। आपको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, ग्रेडेड मैनर में अपना जो भी डर है उसका सामना करना चाहिए। अब सिक्स्थ पॉइंट है कि डोंट एस्केप। जैसे आप लोगों के बीच में गए हैं और आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, या आप जैसे ही आपने कोई ऐसी सिचुएशन का सामना किया, जैसे आप ट्रेन में चढ़ गए फ्लाइट के अंदर और आपको अचानक ही पैनिक अटैक आ गया, घबराहट आ गया, तो वो जगह आप छोड़े नहीं, एस्केप नहीं करें, भगे नहीं वहाँ से। आप ऐसे नहीं अरे दौड़ो यहाँ से, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर मैं यहाँ और रुक गया तो। नहीं, आप वहाँ धैर्य रखिए, आप पेशेंस डेवलप करिए, आप वहीं रुकिए, मत जाइए आप वहाँ से, बिल्कुल भी मत निकलिए। आपको कितनी भी एंजाइटी हो रही हो, आपको कितना भी डर लग रहा हो, आपकी कितनी भी धड़कन बढ़ रही हो, बेचैनी हो रही हो, आपका मुंह सूख रहा हो, आपको हाथ पांव कांप रहे हो, लेकिन वो आप जगह नहीं छोड़ें, आप उस चीज़ का सामना करें, आप उसको फेस करें, ठीक है। तो एस्केप नहीं करना है। सेवंथ पॉइंट है, उसके बाद में आपको एंजाइटी होगी, तो जो एंजाइटी हो रही है, जो धड़कनें बढ़ रही है, वो जो एंजाइटी हो रही है वो आपके दिमाग के अंदर फियर सेंटर स्टिमुलेट, जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होने की वजह से हो रहा है। लेकिन सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से या एंजाइटी ज़्यादा होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए। आपको कितना भी डर लगे, घबराहट होए, बेचैनी होए, आपको वो जगह नहीं छोड़नी है। आपको जो एंजाइटी हो रही है वो आपको हार्मफुल नहीं है, वो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का कि जब भी ऐसी फियर सिचुएशन में होते हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। तो आपको वो जगह छोड़नी नहीं है, आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, स्वीकार करनी है। उस एंजाइटी को जो है वो सहन करना है, उसको आपको स्वीकार कर लेना है उस एंजाइटी को। 8th पॉइंट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब कि माइंडफुलनेस आप यूज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज सकते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ये जो भी मैंने टेक्निक्स के बारे में अभी बताया, ये सारी की सारी टेक्निक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं और सेपरेटली वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करें और अपने आप को काम, कंफर्टेबल, कूल रखने की कोशिश करें। आप वहां से भागे नहीं, उस एंजाइटी को स्वीकार करें। जब भी आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे,
सिंपैथेटिक एक्टिविटी का जो एंटीडोट है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, वो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। जब भी आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट होगी और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, बेचैनी हो रही है, मुंह सूख रहा है, वो धीरे 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 जो है कुछ मिनटों में जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब 9th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी आपको ये फोबिया की बीमारी होती है, तो फोबिया की बीमारी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि अपने ब्रेन के अंदर उस सिचुएशन से, जैसे आपको मतलब लिफ्ट के अंदर डर लगता है, या आपको लिजार्ड से डर लगता है, या आपको हाइट से डर लगता है, या क्लोज स्पेस से डर लगता है, उसके संबंधित आपके दिमाग के अंदर ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, नेगेटिव पैटर्न बन जाते हैं। तो उस सिचुएशन को सोचने को लेकर के या वहाँ का सामना करने को लेकर के ही आपके ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और आपको एंजाइटी या डर लगने या फोबिया का एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, वो पैटर्न को ख़त्म करने के लिए आपको उस परिस्थिति का सामना करने का, उस वस्तु का सामना करना पड़ेगा जिससे आपको डर लगता है। जब तक आप उस परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, वो जो ब्रेन के अंदर नेगेटिव पैटर्न बने हुए, वो नेगेटिव पैटर्न चेंज नहीं होंगे। उन नेगेटिव पैटर्न को चेंज करने के लिए महीनों लगते हैं। 1-2 दिन में फोबिया की बीमारी ठीक नहीं होती। तो आपको रेगुलर उस स्थिति का, जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको फियर है, फोबिया है, सामना करना पड़ेगा। लगातार सामना करो, रोज सामना करो। ऐसा नहीं है कि आपने आज सामना किया फिर आप 1 महीने बाद सामना करो। जैसे आपको बाइक से डर लगता है, चलाने से आपको, जैसे बाइक पे बैठते हो आपकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है। तो आप आज बाइक चला रहे हो डर डर के, फिर आपने कुछ दिन चलाई नहीं, फिर 1 महीने बाद चला रहे हो, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद चला रहे हो, तो ये डर आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको अगर बाइक चलाने से डर है, फोबिया है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको रेगुलर बाइक चलानी पड़ेगी। रोज बाइक चलाइए, पहले दिन चलाइए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आप रोज चलाइए और धीरे धीरे समय बढ़ाइए। पहले दिन आपने 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट हुए, उसके बाद में धीरे धीरे 15 मिनट बढ़ाओ, आधा घंटा बढ़ाओ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ और धीरे धीरे ये डर आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप महीने में 1 बार या 2 बार बाइक चलाओगे, तो आपका ये जो डर है वो खत्म नहीं होगा। जो ब्रेन के अंदर नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं किसी वस्तु या स्थिति को लेकर के, वो चेंज नहीं होने वाले। उनको चेंज करने के लिए रेगुलर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10वां पॉइंट है कि आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करिए। आप एक्सपोजर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं फोबिया को कंट्रोल करने के लिए, आप उसके ऊपर विश्वास रखिए और आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ऐसा है कि अगर आप पहले दिन थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ यार, कल तो मैं 2 लोगों के साथ 5 मिनट मैंने बात कर दी, पहले तो मैं 2 लोगों के सामने जा ही नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था। आज पहली बार 3 महीने के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ। पहले तो मुझे इतना फोबिया था घर से बाहर निकलने का कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाता था, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकल के 2 मिनट घूम करके घर आया हूँ। तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि हाँ यार, मैं ठीक हो सकता हूँ। देखो कल मैंने ये किया। अपने आप को प्रेज करिए, अपनी तारीफ करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने कल ये किया। अगले दिन और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम और ज़्यादा घर से बाहर निकालिए और धीरे धीरे और ये टाइम जो है बढ़ाते रहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, मोटिवेट करते रहिए। और ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस रखिए। किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स दी हैं जो आपको फोबिया से दूर करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।